तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब होता है कि टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो 0 है। तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स मालूम करेंगे और देखेंगे वो किस पॉइंट पर 0 है। उसके लिए सिंपल इसके डेरिवेटिव लिए, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगाया, x का 1 3ay और 3ax और y का dy बाई डी एक्स। 3 थ्रू आउट कॉमन ले लिया, इस dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पर ले आए और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा y स्क्वायर माइनस ax और राइट साइड पर ay माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लिया। अब हम चाहते हैं डेरिवेटिव 0 आए। डेरिवेटिव 0 आए इसका मतलब है डेरिवेटिव कब 0 होगा? डेरिवेटिव उस वक्त 0 होगा जब ay माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो तब डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक तो तरीका आप ये सोच सकते हैं कि गिवन इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x और y निकालें। दूसरा तरीका आप ये सोच सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करें और देखें किससे 0 बन रहा है। मुझे लगता है ये दूसरा तरीका आसान रहेगा। और जब दूसरे तरीके से आप ये वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा और इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। द डिस्टेंस बिटवीन वर्सेस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस कितना हुआ करता है? वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस 2a हुआ करता है। एक वर्टेक्स होता है a0, दूसरा वर्टेक्स होता है माइनस a0 और उनके दरमियान डिस्टेंस 2a हुआ करता है। तो बेसिकली मुझे a निकालना है। a निकालने के लिए मैं इसको स्टैंडर्ड शेप में कन्वर्ट करने लगा हूं। एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी की और इनमें से 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x बन गया। वाई स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी की, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर वाई स्क्वायर प्लस 2y हो गया और ये वाला 2 राइट साइड पर ले गए, माइनस का 2 हो गया। x को कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा 2/3 का स्क्वायर। लेफ्ट पे भी 2/3 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे और राइट साइड पे भी 2/3 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। ये जो 2/3 का स्क्वायर लेंगे ये बनेगा 4/9 और ब्रैकेट के बाहर जो एक 9 है उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा। बेसिकली थ्रू आउट लेफ्ट साइड पे इस वक्त 4 ऐड हुआ है तो वही 4 मैंने राइट पर भी ऐड कर लिया। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 1 का स्क्वायर ऐड किया वाई वाले में। 1 का स्क्वायर जो ऐड हुआ वो बाहर ब्रैकेट के माइनस की वजह से वो -1 बेसिकली ऐड हुआ, तो वो -1 राइट साइड पर भी ऐड कर लिया। राइट साइड पर -2 पहले से ही मौजूद था, राइट साइड सिंप्लीफाई होकर 1 बन गई। लेफ्ट साइड पे ये जो एक्स के साथ स्क्वायर के साथ 9 है इसे नीचे लिख लिया स्टैंडर्ड शेप बनाने के लिए, 1/9 हो गया और y प्लस 1 का स्क्वायर बना और इसके नीचे 1 है। शेप कौन सी बन रही है? शेप बन रही है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 1/9 है और ए की वैल्यू 1/3 है और वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस 2a हुआ करता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस इस वक्त 2/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज वर्टिकल, के हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट वर्टिकल कहां पर होगा? कौन सी शेप है हाइपरबोला की? एक तो तरीका ये सोच सकते हैं आपके इसका dy बाई डी एक्स निकालें और देखें कि उसके आंसर में नीचे कहां 0 बन रहा है। जिस नंबर पे नीचे 0 बन रहा है वहीं पर टेंजेंट वर्टिकल है। नीचे 0 बनने का मतलब होगा उसकी स्लोप अनडिफाइंड है टेंजेंट की, और टेंजेंट की स्लोप अनडिफाइंड होने का मतलब है वर्टिकल टेंजेंट है। एक तरीका ये हो सकता है, अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालूं तो 2x ओवर ए स्क्वायर माइनस 2y ओवर बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया और 2 कैंसिल हो जाएगा, इनको उधर ले जाएं तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और साथ में क्या बन जाएगा x ओवर y। अब ये किस पे 0 आ रहा है?
इनमें से 2 पॉइंट्स पर 0 आ रहा है, सॉरी इनमें से अनडिफाइंड कहाँ आ रहा है, अनडिफाइंड इन 2 पॉइंट्स पर आ रहा है, इन 2 पॉइंट्स के चांसेस हैं। लेकिन क्या ये पॉइंट हाइपरबोला पर हैं भी? B0 जो है वो तो हाइपरबोला पर है ही नहीं, x की जगह b और y की जगह 0 लिखें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -a0 हाइपरबोला पर पॉइंट है भी, और अगर हमें वैसे भी याद हो इस स्टैंडर्ड शेप में ये हाइपरबोला की शेप बनती है, ये a0 पॉइंट है, यहाँ पर ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, और यहाँ -a0 पॉइंट है, यहाँ पर भी टेंजेंट वर्टिकल बनेगा। वर्टिकल टेंजेंट हाइपरबोला के इन 2 पॉइंट्स पर बन रहा है, a0 और -a0 पर। b0 जो है वो तो हाइपरबोला पर पॉइंट है ही नहीं, y को x को b लिखें, y को 0 लिखें, सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये हमारे पास आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स के दरमियान एंगल निकालना है। खास टाइप का हाइपरबोला है, याद रखना है आपने। इस हाइपरबोला को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो शेप होती है वो आपको याद रखनी है। एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये ऐसे हाइपरबोला बनता है। एक्स और वाई एक्सिस जो हैं वो इसकी एसिम्प्टोट्स बनते हैं। एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं इसकी, आपको याद रखनी है ये बातें जुबानी। एक एसिम्प्टोट इसकी एक्स एक्सिस है, दूसरी एसिम्प्टोट इसकी वाई एक्सिस है। अब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है? इनके दरमियान एंगल ऑब्वियसली π/2 है। ये एक्स और वाई एक्सिस यानी एसिम्प्टोट्स के दरमियान एंगल हो गया। जी कुछ कहना चाहें? जी बच्चों कुछ कहना चाहते हो आप लोग, कुछ पूछना चाहते हो? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये सर आवाज आ रही है। हाँ, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, वैसे कोई जनरल डिस्कशन करनी है तो कर सकते हैं। मलिया आपकी आवाज नहीं आ रही अब ना। चलें ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज। कुछ नहीं कहना चाहते तो थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।